हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड फिर से एक बार समर्पण टेक्निकल से। और आज हम बताएंगे एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में। इससे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई के बारे में जान चुके हैं। अगर जो नहीं जाने हैं और जिनको जानना है वो आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे एसएमपीएस क्या होता है और कैसे कार्य करता है। एसएमपीएस एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, मैंने इसको लिख लिया है। और इसका कुछ डायग्राम इस टाइप से होता है। पहले हम लोग एसी इन करते हैं, तो एसी इन कहाँ होता है हमारा? मान लीजिए कि हमने यहाँ से एसी इन किया, ये दो हो गया हमारा एसी। एसी इन एसएमपीएस कैसे कार्य करता है? जो जैसे ही एसी इन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक स्विच होता है। स्विच के माध्यम से किसी किसी डबल दोनों करंट में स्विच होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विच। यस, वन मैं कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ क्या होता है? यहाँ के बाद होता है रेक्टिफायर। ठीक है, तो मैं यहाँ रेक्टिफायर बना लेता हूँ। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चार डायोड लेते हैं। इस तरह से हमारा होता है। ये हमारा टर्मिनल हो जाता है प्लस, और ये टर्मिनल हो जाता है हमारा माइनस। और हम जो ये करंट ला रहे थे, इस करंट को हम लोग देते हैं एसी। मतलब जहाँ कैथोड और एनोड दोनों आपस में सटा हुआ है, वहाँ पर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव धारा प्राप्त होता है और यहाँ पर हमारा नेगेटिव धारा प्राप्त होता है। इसको हम लोग फिल्टर करने के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ से हमारा ये पॉजिटिव आ गया आगे, और नेगेटिव को हमने यहाँ से ही लिया है इस ढंग से। यहाँ से मैंने इसको बाईपास कर लिया, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसको फिल्टर करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। ये मान लीजिए हमारा कैपेसिटर हो गया। इसके बाद में हमारा जो पॉजिटिव, जो प्लस वाला जो धारा होता है, ये चला जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट भी रहता है, कभी कभी रेजिस्टेंस भी यूज होता है बीच में। तो ये डायरेक्ट चला जाता है एक ट्रांसफार्मर, जिसको बोला जाता है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हमारा एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर हो जाता है, जिसका प्राइमरी छोर में ये चला जाता है। और इसके बाद ये आता है एक स्विच। स्विचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक हम लोग यहाँ पर ट्रांजिस्टर या और भी बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, ये होता है स्विचिंग। इसी छोर में हम लोग को स्विचिंग का वोल्टेज देना है। और ये छोर जो हमारा होता है वो एक्चुअली नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। नेगेटिव सप्लाई हम लोग यहाँ छोड़ दिए थे, तो इसको हम लोग यहाँ से लेकर के आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इस ढंग का डायग्राम होता है। अब मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये धारा यहाँ से गया और ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से यहाँ आया, और इसका ये छोर जो था ये क्या था, ग्राउंड। ये छोर हमारा है ग्राउंड या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो ये माइनस हो गया। और ये ट्रांसफार्मर के थ्रू से घूम करके आया, तो ये हो गया हमारा प्लस। ठीक है, और यहाँ इस स्विचिंग व्यवस्था में हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव धारा यहाँ जाता है, और जैसे यहाँ करंट नहीं आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव धारा इधर आता है। तो इसी स्विचिंग को एसी में कितना बार किया जाता है? एसी जो हमारे घर में करंट आता है वो एक्चुअली 50 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर हम लोग को इधर ज़्यादा करंट चाहिए, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर से हम लोग को ज़्यादा करंट चाहिए, तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो हमारा सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो प्राइमरी में हमारा करंट भी चेंज हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग को ये स्विचिंग एसएमपीएस पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ा। क्योंकि अगर 110 वोल्ट अगर इधर निकालना है तो हमारा, अब ट्रांसफार्मर अगर हम लेते हैं तो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर हो जाता है। या मान लीजिए कि हमको 1000 वोल्ट निकालना है या 5000 वोल्ट निकालना है, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और उसी को छोटा सा जगह में परिवर्तित कर दिया गया है, उसी का नाम है
एसएमपीएस। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई का ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और इसीलिए एसएमपीएस में जगह भी कम लगता है और बचत भी, पैसा का भी बचत हो जाता है और काम भी हो जाता है, इसलिए हम लोग का ये ज़रूरत पड़ा एसएमपीएस पावर सप्लाई का। ठीक है, तो इसको स्विचिंग में हम लोग 4 चीज़ का प्रयोग करते हैं मुख्यतः। एक आईसी, कहीं कहीं देखिएगा आपको आईसी लगा हुआ रहेगा, कहीं ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहेगा, कहीं आपका एसटीआर लगा हुआ रहेगा, कहीं मॉसफेट लगा रहेगा। तो सैंपल में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हो गया डीटीएच कार्ड का पावर सप्लाई। तो डीटीएच कार्ड का पावर सप्लाई आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आईसी का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आप देखिएगा तो एसी जो हमारा इन करता है, एसी हमारा यहाँ से इन करता है, यहाँ से गया यहाँ पर और यहाँ एक फ्यूज के थ्रू से यहाँ पर आया। ये एक ड्राइवर ट्रांसफर, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक्चुअली एक कॉइल है जो शुद्ध मतलब समझिए कि थोड़ा सा करंट को फिल्टर करता है और दूसरे तरफ डाइवर्ट कर देता है। तो ये आपका यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये आपका उसी चीज़ को ये आपका पीटीसी लगा के किया गया है ना। उसके बाद में हमारा आया है रेक्टिफायर में। यहाँ पर देखिए 4 डायोड लगा हुआ है रेक्टिफायर और ये हमारा हो जाता है प्लस, ये हमारा प्लस हो गया यहाँ पर और ये हो गया हमारा माइनस। ठीक है, रेक्टिफायर लगा करके। और ये देखिए आपका यहाँ से ये गया ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में गया और यहाँ से निकलते हुए ये आईसी का पिन में आ गया। ठीक है, आईसी का पिन में आया और इसी को ड्राइव करने के लिए यहाँ से हमारा, इसको अब ड्राइवर मतलब स्विचिंग के लिए हमारा 3-4 जगह से करंट जाता है। पहला यहाँ से भी एक करंट दिया गया है इसको और दूसरा करंट आपका यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई से उठा करके एक ऑटो कपलर के थ्रू से यहाँ दिया गया है। तो ये इसका पूरा प्रक्रिया है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा तो ये एक ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई के थ्रू से, ये देखिए एक ट्रांजिस्टर है। यहाँ भी आपको उसी तरह से एक फ्यूज है, यहाँ पर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगाया गया है। करंट डालने के बाद फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के थ्रू से यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में आएगा, वहाँ से इसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करके ट्रांसफार्मर से होते हुए पॉजिटिव धारा इस ट्रांजिस्टर में आएगा और इस ट्रांजिस्टर को बेस को जो है स्विचिंग कराने के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक छोटा सा ट्रांजिस्टर और कुछ रेजिस्टेंस और डायोड मिला करके इसको स्विचिंग कराया जाता है। एक देखिए यहाँ पर एक डायोड, 2 डायोड के थ्रू से इसको स्विचिंग कराया गया है। ठीक है, तो इसके बाद में प्राइमरी में हमारा इधर वोल्टेज प्राप्त होता है। तो इसी स्विचिंग को यहाँ पर आपको कराना है, इसके लिए हम लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सेकेंडरी, प्राइमरी की। प्राइमरी तो ये हो गया, अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी को समझिएगा। सेकेंडरी में क्या होता है कि सेकेंडरी में ये मान लीजिए ये छोर जो है हमारा माइनस, मतलब ये ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, इस टोटल को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं ग्राउंड। अब इसी में से हम लोग को बहुत सारा वोल्टेज चाहिए। मान लीजिए कि हमको वर्टिकल सेक्शन के लिए चाहिए 28 वोल्ट, तो यहाँ से मार के एक डायोड लगा दिया गया और इसको फिल्टर कर दिया गया। फिल्टर सब में होगा, फिल्टर आप यहाँ समझ गए हैं, फिल्टर ये जो है सब में लगेगा क्योंकि फिर यहाँ पर एक डायोड लगा दिया गया। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर हो निकल गया हमारा 28 वोल्ट। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन को चाहिए था 28 वोल्ट, तो 28 वोल्ट निकल गया। अब हम लोग को कहीं 15 वोल्ट चाहिए, तो 15 वोल्ट भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ से कॉइल रहेगा, वहाँ से हमारा मान लीजिए कि ये 15 वोल्ट हो गया। उसी तरह से एक यहाँ और आएगा इस तरह से, ये मान लीजिए हमारा हो गया 12 वोल्ट। तो देखिएगा आपको बहुत सारा मिलेगा आपको इस ढंग से। ठीक है, बहुत सारा टेपिंग से रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हो गया, थोड़ा सा इधर हो चला गया, यहाँ से हम लेते हैं इसको। ये हमारा हो गया टीवी, कलर टीवी 110 वोल्ट से चलता है, तो यहाँ पर हो गया 110 वोल्ट। सब में फ़िल्टर लगा हुआ होगा। कहीं कहीं आप देखिएगा कि अलग से भी एक टैपिंग लगाया गया है जो कि इस ढंग से हो रहेगा। और इसका जो ये छोर है ये भी ग्राउंड में दिया जाएगा, या तो ग्राउंड में अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ से डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव धारा, मान लीजिए इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको नेगेटिव बना दिया और ये डायरेक्टली लेके चला गया ऑडियो आईसी में कोई था, या वर्टिकल आईसी में चला गया, क्योंकि वर्टिकल आईसी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको मिलेगा। कहीं आप देखिएगा कि 110 वोल्ट जो बन रहा था, यहाँ से क्या हुआ, एक ऑटो कपलर मारा। ठीक है, एक ऑटो कपलर यहाँ से लाया, इसमें एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगाता है स्विचिंग के लिए और यहाँ पर हमारा एक ऑटो कपलर लगा दिया जाता है जिसको फीडबैक बोला जाता है। और यहाँ से फिर से इसको आप देखिएगा कि यहाँ तक स्विचिंग के थ्रू से इसको भी यहाँ से लाएगा। मतलब इस ढंग से करके क्या करता है। और एक एसएमपीएस का एक खासियत ये भी होता है, जैसे
ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में क्या होता है कि प्राइमरी अगर हमारा मान लीजिए वोल्टेज बढ़ता घटता है तो सेकेंडरी का भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इधर अगर वोल्टेज घटता और बढ़ता भी है तो भी इधर से फीडबैक के द्वारा उसको सेम कर दिया जाता है, मतलब उतना का उतना वोल्ट ही रहेगा। यहाँ जीनर के थ्रू से इसके वोल्टेज को फिक्स कर दिया जाता है और यहाँ से जो फीडबैक आता है उसके द्वारा से सारा वोल्टेज जितना यहाँ फिक्स रहेगा उतना ही आएगा। थोड़ा सा कम बेसी भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए एसएमपीएस पावर सप्लाई को बढ़िया भी माना गया है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप एसएमपीएस पावर सप्लाई को समझ गए होंगे, और इसी के साथ मैं चाहूँगा आप लोग से विदा लेने के लिए। धन्यवाद। और जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसी तरह से हमारे बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।